नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरा वो लव से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अंदर आज की जो जनरेशन है, जनरेशन वशीकरण की तरफ ज्यादा जा रही है। तो वशीकरण देखो कई प्रकार के होते हैं। नॉर्मल वशीकरण भी होता है, मोहिनी वशीकरण भी होता है, कामदेव वशीकरण भी होता है, मनमोहिनी वशीकरण भी होता है, इंद्र वशीकरण भी होता है। वशीकरण कई प्रकार के होते हैं, क्रिया सब प्रकार की होती है, लेकिन करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। सभी इंसानों का अपना अपना तरीका है, मैं किसी को गलत नहीं बताता। लेकिन देखो, ये सब क्रियाएं सात्विक विधि से भी होती है। आज हम सब बैठकर कोई कार्य कर रहे हैं और विश्वास से कार्य कर रहे हैं, तो वो क्यों सिद्ध नहीं होगा? सिद्ध होगा। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई समस्या आ रही है, लव से रिलेटेड हो या ब्रेकअप हो गया हो आपका, या आपका लवर आपसे प्यार कम कर रहा है, या किसी और की तरफ उसका झुकाव ज्यादा बढ़ रहा है, आपकी बातें कम मान रहा है, ठीक है, या पति पत्नी में अनबन चल रही है, या पत्नी किसी और की बातों पे चल रही है, अपने घर में कलेश कर रही है, या पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया है और वो आपकी बात नहीं मान रहा, आपके केयर नहीं कर रहा, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो ऐसी समस्याओं का समाधान आप सात्विक विधि से पूजा पाठ के जरिए भी ले सकते हैं। जी, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कार्य करवाए वो सात्विक विधि से करवाए, ना कि अघोरियों से, तांत्रिकों से और मौलवियों से। क्योंकि देखो, वहां पे 80% लोग निराश होकर ही लौटे हैं। आज तक मेरे संपर्क में जो भी आए हैं, सभी ने यही कहा है कि गुरुजी, हमने वहां पे पैसा लगाया और हमारा पैसा वेस्ट हो गया और हमें कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हमारा काम और बिगड़ गया। तो तभी कह रहा हूं, अगर बुराई की तरफ जाओगे तो थोड़े बहुत इफेक्ट आप पे भी पड़ेंगे। तो जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अगर हम काली हांडी के पास बैठेंगे तो कलंक अपने पे भी लगेगा, तो वैसे ही अगर काली क्रियाओं की तरफ आप झुकोगे तो उसका काला जादू का जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत आप लोगों पे भी पड़ेगा, आपके परिवार पे पड़ेगा, जिससे आपके परिवार में कई प्रकार के दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे मान लो बीमारियां घर में आ गई, कामकाज में घाटा हो गया, घर में कलेश हो गए, बच्चे अपने कहने से बाहर चल रहे हैं। ये सब चीजें जो है, ये नेगेटिव एनर्जियों की वजह से हमें इनका सामना करना पड़ता है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप सभी कार्य पूजा पाठ के जरिए भी करवा सकते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान के जरिए सभी काम सिद्ध होते हैं। आज मान लो हम शादी कर रहे हैं, तो शादी के अंदर हम अघोरी को थोड़ी बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते ना। अघोरी पूजा पाठ का काम करके अपनी शादी सिद्ध नहीं कर सकते ना। तो वो सात्विक विधि से होता है, उसी को पूजा पाठ के जरिए सिद्ध किया जाता है। तो वो फेरे जो लिए जाते हैं, उसके अंदर जो मंत्र पड़े जाते हैं, जो आहुतियां लगती है, वो सब सात्विक विधि है। उसका प्रयोग से ही शादी सफल होती है। उसमें हम काला जादू का प्रयोग नहीं कर सकते, अघोरियों को नहीं बिठा सकते, तांत्रिकों को नहीं बिठा सकते, क्योंकि वो चीजें अलग हैं, उनसे बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। तो वो रिश्ते बनाने में नहीं, बिगाड़ने में काम आते हैं। ठीक है, तो मैं तो इस सभी से यही कहूंगा कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग ये कार्य सात्विक विधि से भी करवा सकते हैं, पूजा पाठ से भी करवा सकते हैं, और हमसे भी ले सकते समाधान इसका। और बाकी अगर आपकी नजर में कोई और इंसान ऐसा है जो सात्विक विधि से कार्य कर रहा है, तो आप उससे भी संपर्क करके समाधान ले सकते हैं। लेकिन सात्विक विधि से ही कार्य करवाने की कोशिश करें, ना कि नेगेटिव एनर्जियों की तरफ जाए। नमस्कार।